कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहनी हो, तुम्हार मन के स्वागत है और जय जोहार है। आवा संगी मिल के जी, आवा संगी मिल के जी उपज बढ़ाबो, आवा संगी मिल के जी नवा ज्ञान लाय अपनाबो, आवा संगी मिल के जी सब्जी के नर्सरी लगाबो। हाँ संगी हो, मैं ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के पाली हाउस में खड़े हूँ। आज हमन तुमन जाना था कि संसार जस जस बढ़त जाते तस तस हर चीज़ के नवा नवा आविष्कार होवत जाते संगी हो। पहली लोहार मन ठोक पीट के इसने बना दे सब सामान ला, आजकल नवा नवा मशीन आए हैं तेखर से सब चीज़ बन जाते। बढ़ई मन बर घलो नवा नवा मशीन आ गए ते मैं हिसाब से हूँ मन कपाट को खिड़की बनावत है। वैसने खेती किसानी में घलो नवा नवा तकनीक आए है जेखर आधार पर हमन नवा नवा नर्सरी और नवा नवा नया ढंग से उपज जो है तेन ला करत हैं संगी हो। तो हमन सब्जी के नर्सरी के आधुनिक प्रबंधन ये कैसे करे जाए यही विषय में आज चर्चा करबो संगवारी हो। अब ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर GL शर्मा जी हमें संगी हो। तुमन जाना था कि जो बीजा उजा रही थे तेन ला मन पहली का करन खेत में डार दन भगवान के भरोसा छोड़ देते रहें, लेकिन धीरे धीरे विकास हुई तब फिर रोपा लगायल धरें, ओकर बाद तहाँ फिर और ज़्यादा विकास हुई तब हार्वेस्टर आगे। तो वैसने सब्जी के जो नर्सरी है तेन आधुनिक तरीका का हो सकत है जेकर से हमार उपज बढ़ सके, यही विषय में चर्चा करबो। ये विषय में चर्चा करे से पहली अच्छा साथ साथ में यूँ हम जान लेबो कि कौन प्रकार के जो बीजा है तेन ला हमन ला नर्सरी में डालना है, कैसे डालना है, बीजा डारे के बेर का सावधानी रखना है, ये सब बात ला हमन जानबो। पहली ये बात ला जाने से पहली आओ एक छोटे से संदेश ले लेते हैं। हमारे जैसे छत्तीसगढ़ में पूरे किसान भाई जो हैं जो टमाटर की खेती कर रहे हैं, तो उसे उन्नत तकनीकों से कैसे किया जा सकता है, उसमें क्या वैज्ञानिक बातें जो है जो आपको ध्यान में रखना है वो आपको आज बताना है। तो सबसे पहले बात आती है जलवायु। टमाटर जो है हमारे छत्तीसगढ़ में टमाटर जो है उसे लगाने के लिए क्या किस मौसम में लगाना चाहिए, क्या उसकी जलवायु हमारे लिए अच्छी है। तो सबसे पहले टमाटर की जो खेती है उसके लिए जो जलवायु होती है, क्योंकि ये डे न्यूट्रल प्लांट है, इस पर जो प्रकाश की अवधि होती है उसका असर नहीं होता, इसलिए आप साल भर इसकी खेती कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे समर में, विंटर में और रैनी सीज़न तीनों में इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ में दिखाई देता है किसान भाइयों, और तीनों ही सीज़न में इसकी खेती की जा सकती है। और इसके अच्छे फ्रूट के डेवलपमेंट के लिए लगभग जो है 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर यदि होता है तो इसका फ्रूट डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। और यदि सॉइल के बारे में बात करें तो इसके लिए आपकी बहुत सारी प्रकार की सॉइल में इसे आसानी से लगाया जा सकता है। जैसे कि आपकी सबसे बेस्ट सॉइल मानी जाती है इसके लिए, सबसे अच्छी जो मृदा होती है वो होती है आपकी सैंडी लोमी सॉइल, जो दोमट मट्टी कहा जाता है जिसे, वो सबसे अच्छी मानी जाती है। उसके पश्चात यदि आपकी लाल जो भूमि लाल मट्टी होती है, मृदा होती है, उसमें भी इसकी आसानी से खेती की जा सकती है। या फिर आपकी यदि जहाँ पे काली मिट्टी है तो वो आपकी मध्यम काली हो, तो उस प्रकार की भूमि में आप आसानी से टमाटर की खेती कर सकते हैं। संदेश के बाद संगवारी हो तुहन मन के फिर से स्वागत है। अब संगवारी बा हमन जो आधुनिक नर्सरी तैयार करना है सब्जी के, तेखर बर हमला कौन कौन प्रकार के सामान के जरूरत पड़ी, ओमा जो हमारे ओखर बेड जो है माटी है तेन कैसे ढंग से तैयार करबो, बीजा कौन कौन से होना चाहिए, ये सब बात ला जानबो। आओ हमारे जो आज के वैज्ञानिक है डॉक्टर GL शर्मा जी एकर से ला जानथन। जैसे हमन किसान भाई बन जाना थे कि बीज के कीमत दिनों दिन बढ़त जात है। सब्जी बीज 10-10 ग्राम के पैकेट 10-10 हज़ार के आते, मतलब अगर आप मन देखो तो सोन से भी महंगा सब्जी मन के बीज आते। तो किसान भाई मन सोचते कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा उत्पादन मिले और अच्छा से अच्छा तरह हमारा स्वस्थ तरह प्राप्त हो। तो स्वच्छ तरह प्राप्त करे बर जैसे पहले हमन मन थरह ला जमीन में उगान, नर्सरी बेड में उगान, ओकर बदला उखाड़ के खेत में लगा दें। तो ओमें का है कि बहुत सारा तरह के नुकसान हो जाए, और जैसे जैसे बीज महंगा होते वो तकनीक आधुनिक होवत है, हमार मतलब वो हिसाब से अपन ला तैयार करेल पड़ी, और वो हिसाब से नए नए तकनीक के उपयोग करके सही तरह तैयार करबो। जैसे स्वस्थ तरह रही तो वैसे ही स्वस्थ उत्पादन वो खेत में भी देखी। तो हम जैसे देखा था कि वर्तमान परिदृश्य में बीज के महंगाई और अधिक उत्पादन के चाह और अच्छा गुणवत्ता के उत्पादन के चाह, जेकर से मन ला बाजार में अच्छा कीमत मिले, ओकर बर आज हमार आधुनिक तकनीक के चर्चा करबो। तो पहले हमारे किसान भाई के मन में ये विचार पड़ी का चीज़ आधुनिक तकनीक है। आधुनिक तकनीक के मतलब ये है कि हमन थरह ला जमीन में तैयार नहीं करबो, हमन थरह ला तैयार करो प्लास्टिक के ट्रे में,
जैसे आपने देखा था कि प्लास्टिक की ट्रे में थरहा तैयार करना है ना। प्लास्टिक की ट्रे में थरहा तैयार करे के लिए अब का चीज़ की आवश्यकता पड़ी ओकर हमन ला पहले देखे पड़ी। तो सबसे पहले जैसे वो ट्रे आप देखा तो ट्रे के खाना में का भरना है, वो जो छेद दे है इनमें 98 छेद के भी आते, 106 छेद के भी आते, ओकर ले कम छेद के भी ट्रे आते। तो सब्जी के प्रकार के हिसाब से ओकर ट्रे के चयन करे जाते। जैसे हमन ला खीरा लगाना है या कुमड़ा लगाना है या फिर टमाटर लगाना है, मिर्चे लगाना है, तो वो हिसाब से ओकर ट्रे के आकार के अपन चयन करथन। तो अब प्लास्टिक के ट्रे में का चीज़ ला भरना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इमें ला भरे के दो चीज़ के अपन करा ऑप्शन उपलब्ध है। पहले अपन आते कोकोपीट, जो नारियल के बूच ला सड़ा के तैयार करे जाते, तो ओला कोकोपीट बोलते। तो ओला भी अपन भर सकथन। और मान लीजिए अगर हम कोकोपीट में नहीं भरना चाहतन तो हमन मन ला साफ स्वच्छ मिट्टी और साफ बारीक रेत और बने सड़े वाला गोबर खाद, तीनों ला 1:1 मतलब 3 भाग में मिलाना है अलग अलग, और ओला भी मिला के हम ट्रे ला भर सकथन। तो ये ट्रे के भरे के बात हो गए कि अब जैसे हमन किसान भाई पूछते कि हमन ला कैसे उगाना है, काम में उगाना है, तो हमन ला ज़मीन में नहीं उगाना है, हमन ला ट्रे में उगाना है। तो ट्रे में उगाए के तरीका हो गया, उनमें लगा भरे के चीज़ हो गए। संगवारी हो आवाओ अब जानी हमन सब्जी बन के आधुनिक नर्सरी तैयार करे बर जलवायु कैसे होना चाहिए, कौन प्रकार के जलवायु में ये नर्सरी हम तैयार कर सकत हन, हमन ला कौन कौन प्रकार के माँ कैसे ढंग के बीजल डालना है, साथ साथ में एमा जो है तुम कौन कौन प्रकार के हमन ला सामान की जरूरत पड़ी, और आधुनिक नर्सरी लगाए से हमला का लाभ है, का फायदा है, आवा ये पहली जान लेथन। आधुनिक तकनीक है, जैसे हम बाहर खेत में तैयार करथन तो गर्मी के, सर्दी के, बरसात के उनमें प्रभाव पड़ते। तो हम ये जो तरह तैयार करबो इला मतलब बड़े बड़े पॉली हाउस के अंदर में तैयार करथन, और पॉली हाउस में हम ऐसे वातावरण बना के रखथन कि उनमें 12 महीना तरह तैयार कर सकथन। तो मतलब इनमें जलवायु के बंधनकारी नहीं है। अगर हमन मान लो कौन डेट के तरह लगाना है, मान लीजिए हमारा सितंबर में लगाना है, तो बाहर कतको बारिश होत रहे, हमन एला अंदर में तरह तैयार करके सितंबर में खेत पे लगा सकथन। तो एला तैयार करे बर जलवायु के नियंत्रण बर हमन एकर पॉली हाउस और नेट हाउस के रचना करे जाथे। जैसे आप मन देखत हो ये नर्सरी के एक पॉली हाउस है, और वो पॉली हाउस समझ लो एकदम बड़े कूलर हवे। जैसे मन घर में उनमें कूलर रहते ना, तो समझ लो वो वाला अपना बड़े कूलर है। एक तरफ आप मन देखा तो जैसे एक बड़े वाला पेड़ लगे हैं, उनमें मोटर से पानी गिरा थे, और दूसरी तरफ पंखा लगे हैं। तो जब उनमें पेड़ में पानी गिरते और दूसरी तरफ जब पंखा लगते, जब वो पंखा चलते ना, तो हमन ला जतका तापमान नर्सरी के तरह तैयार करे बर चाहिए वतका तापमान बन जाते, और वो पंखा चले में ओकर हमन ओकर तापमान और ओना जो हवा में जतका नमी के मात्रा है ओला नियंत्रित कर लेथन। और ऊपर जो आप देखा तो ये एक जाली टाइप लगे हैं नेट, ये नेट है, इनमें हम एकर सूर्य का प्रकाश नियंत्रित करथन। जब बहुत ज़्यादा प्रकाश में भी थरहा के नुकसान होए के डर रहते, जब छोटे थरहा रहते 2-3 दिन के उगे वाला, तो ओकर नुकसान होने से ये ऊपर ये जो नेट ला हमन बंद कर देथन, तो सूर्य के प्रकाश भी कम आते। तो जलवायु के नियंत्रण बर, ये हमन सुरक्षा बर, ये हमन जो स्ट्रक्चर जो पॉली हाउस, नेट हाउस या ग्रीन हाउस के नाम से जानथन, एकर तैयार करे जाते। ठीक, तो आप मन लगा से 2 चीज़ की जानकारी हो गए कि हमन ला ट्रे में तैयार करना है और ट्रे में का भरना है तैयार करना है। ओकर बाद ये चीज़ ला हमन ला कौन सा ग्रीन हाउस में या नेट हाउस में कैसे उगाना है, ये 2 चीज़ के आप जानकारी हो गए। अब हमन ला ये देखना है कौन सा बीज हमला उगाना है, कैसे बीज उगाना है। तो इनमें का है कि वर्तमान दौर में अधिकतर हमन किसान भाई मन हाइब्रिड सब्जी के उत्पादन करत है, जेकर ले ओमन ला अच्छा उत्पादन मिले और साथ साथ ओकर क्वालिटी बढ़िया रहे और वो दूर तक जा सके, तो हमन ला बाज़ार में अच्छा रेट मिले। तो हमन अच्छा से अच्छा हाइब्रिड जो भी हमन ला जरूरत है, जैसे हमन कई साल से लगात हन, तो हमन ला भी जानकारी रहते, तो वही मतलब बीज के चयन कर ले। जैसे हमारा टमाटर लगाना है, तो टमाटर कौन सा बेस्ट वेराइटी है ओकर चयन कर लें। बैगन लगाना है, बैगन के भी चयन कर सकथन, और साथ साथ शिमला मिर्च है, मिर्ची है ना, ये सब भी के चयन कर सकथन। और ये तकनीक के एक सबसे बड़ा जो हमन मन ला खूबी के जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान भाई मन आथे कि सर अतेक लागत लगाए के बाद एकर का फायदा हुई, तो फायदा ला भी बहुत अच्छे से हमन ला अपन दिमाग में मतलब बैठाए के जरूरत है। पहले सबसे फायदा ये है कि हमन कोनो भी जलवायु में ला तैयार कर सकथन।
मतलब जैसे बाहर पानी गिरा थे, गर्मी है, ठंडी है, जब भी हम बिल्कुल स्वस्थ तरह तैयार कर सकते हैं अपन हिसाब से। तो ठीक है, तो ये पहले बात हो गई। और दूसरा बात है कि ये इमें जैसे अपन बीज है तो ये अंकुरण पूरा हो ही करीब, ये मान लो जबका हम 90% अंकुरण दे है तो 90% ही हुई, करीब करीब 95% या 99% तक हमारे में अंकुरण प्राप्त कर सकते। अपन ट्रे में देखा था कि करीब करीब हर बीज उगे है। तो ये एक दूसरा ब्यूटी है कि हर बीज के जो कीमत है वो पूरा वसूल हो जाते, ठीक है। और तीसरा बात ये हो गई कि जैसे हमन जमीन में लगाते हैं तो खुला में रहते तो हमें बहुत सारा कीट व्याधि और रोग के आक्रमण की हमेशा आशंका बने रहते। तो ये जब अंदर बंद रहते तो हमें कीट व्याधि के आक्रमण के आशंका ना के बराबर हो जाते, ठीक। और चौथा बात ये आते, कई बार हमन जड़ में भी निमेटोड वगैरह के अटैक आ जाते, तो हमन इला सही तरीके से शुद्ध तरीके से उगाथन तो हमें पहले से कोई निमेटोड वगैरह के खतरा भी नहीं रहा, ठीक। और सबसे महत्वपूर्ण बात एमे है कि आप ये थरहला यहाँ से लेके अपन बहुत दूर तक ले जा सकते हो, 200, 400, 500 किलोमीटर तक भी 2-3 दिन तक इला ट्रांसपोर्ट कर सकते हो और लेक के वहाँ रख के अपन हिसाब से इला 2-4-5 दिन में लगा सकते हो। जमीन वाला थरहल का तुरंत उखाड़ना है, वही दिन लगाना है, तो ओकर दूर तक परिवहन के समस्या है। और एक और जो सबसे एमे फायदा चीज़ है, जैसे हमन जमीन में लगाने वाला थरहल उखाड़थन तो जड़ टूटते, जड़ टूटे के बाद पौधा लुढ़क जाते, ओकर बाद फिर वाला पानी देते 2 दिन बाद पौधा खड़े होते। तो ये में हमारा क्या विधि है, जैसे आप मन देखा तो जड़ वाला पौधा सीधा ट्रे से निकालना है तो एक भी जड़ होकर बिल्कुल भी नहीं टूटी। आप मन देखो सफ़ेद सफ़ेद जड़ दिखा थे, पूरा जड़ स्वस्थ होकर सीधा जमीन में जाही और ये पौधा लुढ़क ही नहीं और सीधा खड़े रही। तो जैसे ये पौधा सीधे खड़े रही ना तो एला पौधा ला कोई झटका नहीं लगे, तो झटका नहीं लगे तो ये टाइप की जो थरह तैयार करते एमें फल और फूल करीब 7 से 12 दिन पहले तैयार हो जाते। तो हमारे सब्जी में अगेती फसल के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारा जितना जल्दी हमारा फसल आते उतना जल्दी बाजार में ज़्यादा रेट मिलते। तो ये ट्रे के खेती की ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो जिसका फ़ायदा मैं आप मतलब बताए हूँ, मुझे लगा था आप मतलब अच्छा से समझ में आ गया हुई फ़ायदा ला। अब एक तकनीक ला थोड़ा थोड़ा संक्षेप में आप मतलब जानकारी देना जरूरी है, क्योंकि तकनीक आप स्वयं आके यहाँ देख सकते हो या कभी भी आके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। संगी तू मन जाना था दुनिया के ऐसे कोई पौधा नहीं है जिन बिन पानी की जिंदा रह सके। पानी के प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण होते कुछ भी उत्पादन लेबर। तो जो हम आधुनिक सब्जी के जो नर्सरी तैयार करबो ओमा पानी कब कब देल पड़ी, कतका मात्रा में देल पड़ी और कौन विधि से ओमा पानी देना बहुत जरूरी होते, आवा यही जान लेथन। पानी के कैसे व्यवस्था करन, तो पहले ट्रे में जो अपन लगाथन तो ओला बीज लगाए के बाद पानी दे देथन, या कोकोपीट लगाथन तो कोकोपीट ला गीला करके ही ट्रे में भरथन, तो वो तो मतलब ट्रे के पानी हो गए। ओकर बाद जब वो मतलब बढ़वार कक्ष या ग्रोथ चैम्बर में आते तो ओला का करना है कि हमन ह्यूमिडिटी भी नियंत्रित करथन, ओला हजारा से पानी देथन, हर शुरू में हर दूसरा तीसरा दिन पानी देथन और ओला देख देख के ओला पानी देथन, ठीक। ओकर बाद जैसे ये बाहर आते तो ओला बाहर आए के बाद ओला 3 दिन में पानी देथन, है ना। तो जैसे मौसम ला देखते हुए और जब वो पौधा तैयार हो जाते भेजे पहले ओला 1-2 दिन पानी रोक देथन, है ना, कि जैसे पौधा मजबूत हो जाए। ओकर बाद ओला जहाँ भी किसान भाई मन ले जाना चाहते हैं वहाँ लिख के लगाते। संगी हो सब्जी के नर्सरी के आधुनिक जो प्रबंधन है ये विषय में हमारे जो चर्चा है तो चलते रही। आवा एक छोटे संदेश ले लेथन। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार।
सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। अब संगियो, ये तो पौधा है तो तुमने जानते छो कि वाला खातू की जरूरत तो पड़बे करी। हालांकि ये पौधा बहुत छोटे है, छोटे से ट्रेम लगाए गए हवा, लेकिन एक हर खातू के का खातू में हम डाल सकत हन, कौन विधि से डाल सकत हन और वो खातू के नाम का हो सकत है, येला जान लेथन। और साथ साथ में इहुल जान लेथन कि ये जो नर्सरी है तेमा कोनो प्रकार के रोग राई लगथे कि नहीं लगाए, रोग राई लगथे तो ओखर का चिन्ह है और कहूँ लगी गे तो ओखर हम उपचार कैसे करबो, इहुल जानी। पोषण प्रबंधन के बात होते तो पोषण प्रबंधन पर हमन का करथन कि जैसे अपन बीज उगे के बाद 7वां दिन जैसे वहाँ जर्मिनेशन चैम्बर से आके यहाँ प्राइमरी ग्रोथ चैम्बर में आते तो 19-19-19 हमारे करा एक NPK घुलनशील वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर आते,
ओला घोल के सभी ट्रे में 1% के सॉल्यूशन दे जाते 7वां दिन और 12वां दिन, ठीक। और लगातार ओकर निरीक्षण करत रहते, क्योंकि ओमें क्या है चेम्बर बंद है तो कीड़ा बीमारी आए के खतरा बहुत कम रहते। फिर भी कभी कभी अगर आवश्यकता पड़ते देख लेते अगर कुछ समस्या आती, क्योंकि मौसम कभी कभी बदली वगैरह आए से, तो वो समय थोड़ा ओला देख के अगर जरूरत पड़िस तो ओमें फफूंदी नाशक के एक आध बार हमन घोल के ओकर व्यवस्था कर देथन या स्प्रे कर देथन। तो एक बार हमन फफूंदी नाशक के स्प्रे करथन और एक बार हमन कोई जैसे मतलब सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड कि जैसे में कोई बैठे छोटे बहुत जो छोटे कीट आते, थ्रिप्स आते अपन जानते हो, तो वो आँख से भी नहीं दिखे पर ओमें मत बैठे, ओमें कोई मतलब वायरस वगैरह मत फैलाए, तो ओकर एक बार स्प्रे करथन। तो ये पौध संरक्षण और सिंचाई की बात आगे और साथ साथ ओला का मतलब ओला पोषण तत्व देना है तो अत कम हो जाते। तो फिर बाकी ये अगर देखा था अगर कभी व्यवस्था की जरूरत पड़ते तो हम ओला नियमित रूप से निरीक्षण करके जहाँ ये बाहर आते हार्डनिंग चेम्बर में उमें भी एक बार हमन ओकर स्प्रे 19-19-19 के स्प्रे कर देते तो थोड़ा अच्छा मजबूत हो जाते। अब इमें का है कि का सावधानी के अक्सर हमारे कर बहुत जन आते मिले बर कि हमारा स्वरोजगार बर अपनाना है, तो ये रोजगार अपनाए बर और इमें सफलता बर का सावधानी रखना। तो ये है कि पहले हमारे अगर ये रोजगार अपनाना है तो हमारा पहले ये कहाँ बेचबो कर सर्वे कर लें और वो हिसाब से ये शासन के माध्यम से विभिन्न योजना के माध्यम से आप अपन न्यूनतम लागत में ये काम ला चालू कर सकते हो, ठीक। और इनमें सावधानी ये है कि हमारे कौन कौन सा सब्जी के आसपास डिमांड है वो हिसाब से थरह तैयार करन जेकर से हमन ला, क्योंकि हर किसान चाहते मोला थरह रेडीमेड मिल जाए मैं खेत ला कमा ले। अभी वर्तमान स्थिति है क्योंकि बीज भी महंगा है और हर आदमी जाकर बीज ले नहीं पाए और थरह वाला तैयार देखिए तो बिल्कुल मतलब वो कमाए की इच्छा होते हैं। हाँ भाई मोला थरह अगर फूल गोभी तैयार मिल जाए तो मैं लगा ले हूँ। छोटे छोटे बाड़ी बकरी हमारे यहाँ बहुत तरह के, पर किसान मन अगर हमें हर ब्लॉक लेवल पे या 8-10-15 विलेज में भी छोटे से नर्सरी बना के आराम से कर स्वरोजगार पर कर सकते हैं। तो पहले सर्वे कर लें कौन कौन सा लगाना है और दूसरा बीज हमारा कहाँ से मिले, क्योंकि बीज के कौन सा किस्म की बीज कहाँ से लेना है। तो ओमें का है बहुत ज़रूरी है अच्छा किस्म के आप बीज के चयन करो। तो जैसे आप बीज देखो अगर वो किसान ला अच्छा उत्पादन मिले फिर अगले साल आप कराइए, तो ओला बहुत ध्यान देखना है कौन सा किस्म के बीज पहले अपन पता कर लें और ओला वहीं सही स्रोत से मंगा लें, ठीक। ओकर बाद जब ये थरह तैयार हो जाए तो एक नियमित रूप से निरीक्षण करना जरूरी है, कहीं भी थरह में कोई समस्या नहीं आई, क्योंकि हमारे ये ना व्यापार में विश्वास बहुत जरूरी है। अगर जितना आदमी हमारे से जुड़त जाए अच्छा थरह ले अच्छा उत्पादन मिले अगले साल वो तैयार हो जाए। आप मतलब फ़ोन में ही बुकिंग कराई कि भाई हम अतका थरह अतका तैयार करके दे रेडी करके, ठीक। तो ये वाला सावधानी जरूरी है। मैं मतलब थोड़ा मतलब बिजनेस माइंड लगाए के जरूरत है जिससे आप ज़्यादा लंबा समय तक इनमें टिक सको। अब संगी हो तुमन जाना हो कि जो नर्सरी के लगा के जो है तेकर एक ठन फायदा यू है कि एक जन किसान लगा के बहुत अकन किसान मतलब बेच सकत है। तब ये नर्सरी ला बहुत दूरिया तक भी ले जा सकत है, लेकिन ले जाए के बेर हम एला कैसे ढंग से एकर परिवहन करीन, कैसे ओकर गाड़ी रहा है, गाड़ी में कैसे हमला ट्रे बनाना है, एल कतकर रखना है, रास्ता में पानी देना है कि नहीं देना है और कौन कौन प्रकार के सावधानी परिवहन के बेर रखना है ये जान लेते संगी। अब बात आती है ये थरहा जैसे तैयार हो गए ट्रे में एक परिवहन के भी मतलब व्यवस्था मतलब किसान ला पहुँचा के देना चाहिए। भले वो आप मतलब किराया अलग से दे, पर व्यवस्था जो नर्सरी वाला ला करना जरूरी है। कार आते किसान का कई बार तैयारी नहीं रहे व्यवस्था ले जाए के, तो आप से मतलब आजकल संचार माध्यम के ज़माना है, तो संचार माध्यम में क्या करना है कि जैसे मोबाइल से बुकिंग हो गए बात हो गई कि भाई ए दिन अतका थरहा मोला भेजना है, तो किसान भाई बन तो जैसे 4-5 गाँव थरहा एक साथ भेज सकते हो आप, या अपन रिक्वायरमेंट साहब जैसे अपन छोटे छोटे आजकल परिवहन के वाहन आ गए तो उनमें क्या है कि अलग अलग ऐसे जैसे ट्रे टाइप बना लेना चाहिए, या जैसे अपन प्लास्टिक के क्रेट है ना उनमें भी ये ट्रेलर रख सकते हैं और प्लास्टिक के क्रेट ला ऊपर नीचे रख के जो सब्जी वाला क्रेट है उनमें एक एक ट्रेलर रख दें और सीधा दूर तक जा सकते हैं। तो वहाँ के ये व्यवसाय में मतलब परिवहन के भी बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि आप ला ओकर खेत तक सही तरह पहुँचा के देना है। भले आप ओकर से उमें मतलब नर्सरी में चार्ज ले लो, तो ये सब बहुत अच्छा चीज़ है। जैसे आप मन ये अगर कोई भी जानकारी और लेना चाहे हमारे जो किसान भाई मन है या जो मतलब नया पीढ़ी के आदमी है जो सोचा थे मला इला स्वरोजगार के लिए में अपनाना है, तो हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आप यहाँ आके
या आप फ़ोन के माध्यम से या स्वयं आके एकर जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आज हम जो आप मतलब जो विषय बताए हैं सब्जी के नर्सरी के आधुनिक प्रबंधन करे के तेकर तुमन जरूर फायदा उठाहू। अवैया दरी बार फिर एक नवा विषय लेके आपके सेवा में हाजिर होबो। तलघस जम्मो संगवारी मन ला जय जोहार।